स्वीकार कर दिया। मंगल पांडे मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित वर्ग में है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर, बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। यह सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। यह भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? यह सभी कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामरस्टन। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है, सूची 2 में विद्रोह के नेता दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। मेरठ से विद्रोह के नेता थे कदम सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। हरियाणा से विद्रोह के नेता थे राव तुलाराम और बरेली विद्रोह से नेता थे खान बहादुर खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? रामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आरसी मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। यह कथन सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध
एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक यानी समकालिक इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मुइनुद्दीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या तोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कथन है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। कथन सही है किंतु कारण गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना के एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिला लेंगे। सूची 1 में क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में इन्होंने नेतृत्व किया यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ग्वालियर व कालपी, यहाँ से तात्या तोपे ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद व बनारस नेतृत्व किया लियाकत अली ने। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। झांसी, झांसी से नेतृत्व करती थी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संबलपुर से नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह का स्थान, सूची 2 में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है। इसका मिलान करेंगे। दिल्ली, दिल्ली में हुए विद्रोह के दमन करता है निकलसन व हडसन। कानपुर व लखनऊ, कानपुर व लखनऊ विद्रोह में को दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी है हैवलॉक व कैंपवेल। झांसी व ग्वालियर में जो विद्रोह हुआ उसको दमन करने वाले अधिकारी है यूरोज। इलाहाबाद कर्नल नील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? लखनऊ। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार दिए गए हैं। सूची 2 में विचारक के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सैनिक विद्रोह के विचारक थे सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के विचारक थे बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र के विचारक थे टेलर व आउटरम। सामंती विद्रोह के विचारक थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी? बी डी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस एन सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स।
सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 में यह पुस्तक जारी हुआ। इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक है सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी.डी. सावरकर। 1857 के लेखक है एस.एन. सेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तात्या तोपे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपवेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? जीनत महल। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन दिए गए हैं। सूची 2 में उस आंदोलन का वर्ष दिया गया है। इसका मिलान करेंगे। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 तक हुआ। ट्रावनकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808-9 में हुआ। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 तक हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। रामोसी विद्रोह 1822 व 25-26 में हुआ। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। यह कथन सही नहीं है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। यह भी सही है।
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है चैप्टर 22 का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग नरमपंथी उदारवादी चरण के बारे में पढ़ेंगे 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बंबई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व है जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उपयुक्त सभी यानी देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? लॉर्ड रिपन। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1909 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए।
चलिए इनको इनके संगठन के आधार पर अरेंज कर लेंगे। बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और फिर मद्रास महाजन सभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, यह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था के नाम और सूची 2 में उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत दिए गए हैं। सूची 2 में उनके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे। रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक पट्टाभी सितार मैया थे। थियोसोफिस्टों की योजना के प्रतिपादक एनी बेसेंट थी। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यूसी बनर्जी थे। सुरक्षा कपाट सेफ्टी वेल्व का सिद्धांत के प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम, सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सितार मैया हैं। हाउ इंडिया
फाउट फॉर फ्रीडम के लेखक है एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक है आर.पी. दत्त। 1857 पुस्तक के लेखक है एस.एन. सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मानक जी पेटिट, यह सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने विकमंगी राजनीति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय। किसी उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की? गोपाल कृष्ण गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रविधियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल हैं? आर.पी. दत्त। नेक्स्ट है लेसन 22 का थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग गरमपंथी उग्रवादी चरण जो 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक रहा इसके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे
बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी का रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? उपयुक्त सभी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबद्ध है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हॉर्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया उधम सिंह द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुई कांग्रेस की उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब की गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हॉर्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 में।
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टी.एस. ऑलकॉट। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल और न्यू इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं के में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में जर्नल दिया गया है। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। भिखाजी कामा द तलवार जनरल भिखाजी कामा। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित थी। अरविंद घोष वंदे मातरम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कामागाटू मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ और फिर तिलक का होम रूल लीग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूरत की फूट 1907 में हुई के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में।
किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरॉल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग बंगाल विभाजन लागू हुआ। कथन है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2 है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। इसका आंसर होगा दोनों कथन व्यवस्थित है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कथन 1 है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। दोनों कथन वस्तुतः सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 तक हुआ कि प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। महाराष्ट्र में उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है चैप्टर 22 का 4th पार्ट। इसमें हम लोग गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के बारे में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ? लाहौर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। अब्दुल गफार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम है महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ, को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। 1939 में पहली बार गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था REH डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 में के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। कर्मानुसार व्यवस्थित करें। पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ और फिर पूना पैक्ट हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर।
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट के को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा अगस्त 1917 घोषणा द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? GV कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से ली हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम, सूची 2 में उनके रचयिता के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के रचयिता है MN राय। वेक अप इंडिया के रचयिता है एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के रचयिता है VP मेनन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा
देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन यानी डायarchy प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। अगस्त संकल्प से संबंधित महात्मा गांधी है। प्रत्यक्ष कार्यवाही से संबंधित है M.A. जिन्ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। इस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वीपी मेनन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेवी कृपलानी।
वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में वह किस प्रांत में है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, नोआखली पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इनमें से सभी। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। चलिए इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। इसको अरेंज कर लेंगे। पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। चलिए उद्घोषणा देखेंगे क्या है। समय आ गया है कि एक सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नीयता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर। यह उद्घोषणा करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है?
सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक है, यह सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वास्तविक संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया है, सूची 2 में अधिवेशन स्थल दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उपयुक्त कथनों ए बी सी और सी में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसका रीजन सही से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्यों बहुत प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? M.A. अंसारी।
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। नेक्स्ट है लेसन 23।